Greetings everyone. My name is Juhi Gupta and we are on the chapter Biotechnological Applications. लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर के ऊपर मेजर सेक्शन कवर कर लिया था कि एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स. अब हम थोड़ा सा उसका लेफ्ट आउट सेक्शन बस दोबारा से रिवाइज करेंगे एक और एग्जांपल के थ्रू एंड देन वी आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन. So the section is about pest resistant plants. What are the different pest resistant plants and how they are like responsible and how they are actually made and how they are more effective than the rest ones. So हम उसके बारे में बात करेंगे. जैसे अगेन हम सारे के सारी चीजें थोड़ा डायग्राम्स के बेसिस पे करते हैं, तो हम इसको भी दोबारा से डायग्राम के बेसिस पे ही कोशिश करेंगे समझने की, जस्ट बिकॉज इट इजियर. तो जैसे मान लीजिए दिस इज अ निमेटोड. बहुत सारे निमेटोड, अगर आई बिलीव आपने पढ़ा होगा निमेटोड क्या होता है. इट्स एन ऑर्गेनिज्म ओनली, राइट. सो बहुत सारे निमेटोड ऐसे हैं विच आर केपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग प्लांट्स. प्लांट्स को खराब कर देते हैं, प्लांट्स के मैकेनिज्म को प्रॉब्लम करते हैं एंड देन फाइनली प्लांट ओवर द टाइम मर जाता है. सो ऐसे बहुत से निमेटोड्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को, इवन ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है. सो उसी में से एक निमेटोड की बात करने वाले हैं. उसका नाम है मिलाइडोगाइने इनकॉग्निशिया. मिलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया. ठीक है. दिस इज द नेम. आई नो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट हाँ साइंटिफिक नेम्स थोड़े इसी तरीके से होते हैं ताकि ऑब्वियसली ये नाम का भी रेलेवेंस है. बट वो अभी हम फिलहाल आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में नहीं जा रहे हैं, वो सिलेबस से डेविएट हो जाएगा टॉपिक. बट या दिस इज अ नेमेटोड का एग्जाम्पल कॉल्ड एज मिलाइडोगाइने इनकॉग्निशिया. दिस इज रिस्पॉन्सिबल, जैसे ये आपका एक टोबैको का प्लांट है, उसकी रूट्स हैं. ठीक है. ये पर्टिकुलर निमेटोड इस पर्टिकुलर टोबैको की रूट्स को खराब कर देता है. ठीक है. इट एक्चुअली इन्फेक्ट्स दिस एंड देन फाइनली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द यील्ड. ऑब्वियसली अगर प्लांट खराब होगा तो उसकी यील्ड तो खराब हो ही जाएगी ना, तो उसकी यील्ड तो बर्बाद होने ही लगेगी. सो अगर प्लांट खराब होगा तो ये नुकसान हो जाएगा डेफिनेटली. सो अब सोचा कि ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ये नेमाटोड तंबाकू के पौधे को खराब ना कर पाए. इसके ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो गया. सो हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए. एक नई स्ट्रैटेजी है जो इसके लिए अपनाई गई. इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस. इसको लिखने के लिए आरएनए आई भी लिख सकते हैं, राइट. इस स्ट्रैटेजी को अपनाया गया ताकि ये इन्फेस्टेशन ना हो पाए, ताकि ये तंबाकू का पौधा इस निमेटोड से परेशान ना हो. क्या है ना निमेटोड का नाम? मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया. ठीक है. इस चीज की परेशानी ना हो, इसके ऊपर काम करने के लिए हमने एक नई टेक्निक का नाम लिया कॉल्ड एज, आई जस्ट राइट इट अगेन फॉर यू. दिस इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस. आई को स्मॉल लिख सकते हैं बट हम पूरा लिख रहे हैं फिलहाल के लिए. आरएनए इंटरफेरेंस. ठीक है. तो दिस इज इट. आरएनए इंटरफेरेंस एग्जैक्टली क्या होता है और कहाँ होता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे. एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा है आरएनए इंटरफेरेंस में जिसकी वजह से उस तंबाकू के पौधे को प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है. करेक्ट. दिस इज अ प्रोसेस विच अकर्स इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ डिफेंस. ठीक है. ये पर्टिकुलर प्रोसेस यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं. यूकैरियोट वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वेल डिफाइंड बाकी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके अंदर ये वाला मैकेनिज्म पाया जाता है. और काम किसके आता है? डिफेंस के. आपको देखो इसी से पहले से ही पता लग गया. हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो इस तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे ही काम आए. हमने ये मैकेनिज्म किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा. ठीक है. किसी यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ा एंड देन वी रियलाइज कि ये तो सेल्यूलर डिफेंस का एक ऑर्गेनिज्म है, इसके बेसिस पे तो सेल बच जाते हैं. तो हमने सोचा कि इसको यूज कैसे नहीं, मतलब इसको यूज या फिर इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर प्रेफरेंस के लिए. बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट ऑल दिस, कि मतलब आप डिफरेंट प्रोसेसेस को अपनी सहूलियत के लिए यूज करोगे एंड उससे डिफरेंट बेनिफिट्स होंगे. आरएनए इंटरफेरेंस ढूंढा गया. इट्स अ प्रोसेस विच इज हैपनिंग. उसको ढूंढा गया एंड देन उसे डिफेंस में यूज करने की कोशिश करी गई. एग्जैक्टली क्या होता है इसके अंदर आपको पता है. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए. देर इज mRNA कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. देर इज इसी तरीके से जैसे M छोटा हुआ है इसी तरीके से लिखा जाता है rRNA कॉल्ड एज द राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोमल आरएनए. इसी तरीके से एक तीसरा आरएनए होता है. सिर्फ तीन ही होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA. tRNA इज द ट्रांसफर आरएनए. ये तीन तरीके के आरएनए होते हैं जिनमें से अभी हम बात कर रहे हैं mRNA की, दैट इज द मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जाता है. आपको एक छोटा सा बेसिक प्रोसेस बताती हूँ एग्जैक्टली होता क्या है. डीएनए होता है. डीएनए के बाद डीएनए से बनता है आरएनए. ठीक है.
इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट इट। सो वैसे इट्स जस्ट अ इजी स्पेलिंग, ट्रांस एनक्रिप्शन। ठीक है, CRIPTION। सो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को। आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, आरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए जो होता है एक प्रोटीन को कोड करता है जो अलग अलग कामों के लिए होता है। जैसे कोई प्रोटीन आपके बाल बना रहा होगा, कोई प्रोटीन आपकी लंग्स को फॉर्म कर रहा होगा, कोई प्रोटीन उन लंग्स के अंदर एल्वियोलाई बना रहा होगा, कोई प्रोटीन आपको डाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा। सो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनते रहते हैं बॉडी के अंदर। आरएनए से वो प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, LATION। सो ट्रांसलेशन और एक ट्रांसक्रिप्शन, ये स्टेप नंबर 1 होता है और ये स्टेप नंबर 2 होता है। ठीक है, आपके अंदर अब ये बात हो रही है कि हम बात कर रहे हैं एमआरएनए के ऊपर काम होता है आरएनए इंटरफेरेंस में। एमआरएनए इज द मैसेंजर आरएनए जो इस इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, कोडिंग होती है एंड देन फाइनली उससे प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो आपको एमआरएनए का बेसिक काम मैंने बता दिया। सो एग्जैक्टली इस पूरी टेक्निक में क्या होता है, एमआरएनए को कर देते हैं साइलेंट। एमआरएनए का जो काम होता है प्रोटीन को इंफॉर्मेशन, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को लेके जाने का, उसको कर देते हैं साइलेंट। ठीक है, सो लेट्स जस्ट राइट दिस फॉर अस कि एग्जैक्टली क्या होता है। आपका जो एमआरएनए है उसको कर देते हैं साइलेंट। ठीक है, इसको कर देते हैं साइलेंट। राइट, वी आर जस्ट ड्रॉइंग इट इन अ मैनर ताकि आपको याद है नई चीजों की। ये साइलेंट होता क्यों है, ऐसे कैसे साइलेंट हो गया, बस अपनी मर्जी से आपने कर दिया। एग्जैक्टली क्या होता है, आपके एमआरएनए को एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, आरएनए जो है आपका जो एमआरएनए है उसी के जैसा एक डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए होता है ना डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उसी के जैसा कॉम्प्लीमेंट्री एकदम। कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है क्या होता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी एंड टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए। राइट, सो इस तरीके से आपको होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं सिर्फ इसी के बारे में बता रही थी कि मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री आपके न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपका काम चलता है। राइट, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो ये जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एक डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आता है एंड ये इससे बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से आपका एमआरएनए ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाते हैं, मैंने अभी बताया था स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 से ट्रांसलेट करके एमआरएनए को प्रोटीन बनाना है, वो ऐसा नहीं बनाएगा, नहीं बना पाएगा क्योंकि एक डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आएगा और इससे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, इसको वो काम नहीं करने देगा। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। एग्जैक्टली ये होता है। मैं आपको दोबारा से एक और डायग्राम बना के दिखाती हूँ एग्जैक्टली क्या होता है, लाइक जस्ट फॉर अ बेटर व्यू। ये आपका मान लीजिए, ये है आपका mRNA जिसका काम है प्रोटीन बनाना। ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगा और फाइनली आपका ट्रांसलेशन होगा जिससे प्रोटीन बनेगा। बट वो ना होके एग्जैक्टली क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड कैसा होता है, 2 वाला। ठीक है, एक डबल स्ट्रैंडेड आपका कौन आया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया ही था आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री लाइक इट्स एन इजी वन राइट। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है जो मैंने बताया, जैसे अगर इस पे ए है यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा टी, जैसे इस पे अगर जी है यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा सी। ए है तो टी, जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो ए है तो टी, मतलब उसके बराबर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये सारे आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, ए और टी डबल से और जी और सी सिंगल से। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स का बनता है, ये आपस में हो जाता है लॉक, क्योंकि बाइंडिंग हो गई। बाइंडिंग होने की वजह से अब ये जो एमआरएनए को प्रोटीन बनाना था कौन से प्रोसेस के थ्रू, इसको होना था ट्रांसलेट, एंड ट्रांसलेट होने के बाद इसे बनाना था प्रोटीन। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ये पूरा का पूरा प्रोसेस, जस्ट अ सेकेंड वी आर जस्ट चेंजिंग कलर्स जस्ट टू इन्फॉर्म यू बेटर। सो ये सारा का सारा प्रोसेस वेस्ट हो जाता है क्योंकि ये वाला प्रोसेस इसने हो नहीं दिया, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, कोई प्रोटीन के पास कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, सो यही प्रोटीन था जो नुकसान पहुंचाने वाला था, तो इसकी प्रोटीन की साइलेंसिंग कर देते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के प्रोसेस से, जिसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपके एमआरएनए से आके बाइंड कर जाएगा।
अगर ये प्रोटीन बन जाता तो नुकसान हो जाता, तो इसीलिए इस प्रोटीन का बनना रोकना था। ठीक है, दिस इज द प्रोटीन जो जैसे हम अपने एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका इंसेक्ट है, ठीक है, ये आपका इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट को आपको मारने के लिए एक प्रोटीन रिलीज करना है आपकी बॉडी में, और वो प्रोटीन बनाने के लिए एक एमआरएनए काम कर रहा है। अगर इस एमआरएनए काम कर दिया और प्रोटीन बन गया तो आप मर जाएंगे, या फिर आपका प्लांट मर जाएगा। वो तंबाकू के पौधे की बात हो रही है ना। आपको बस किसी तरीके से ये प्रोसेस रोकना है। रोकने के लिए आपने करवा दी आरएनए इंटरफेरेंस की साइलेंसिंग। सो ये साइलेंसिंग जैसे ही होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। सो इस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस इज हेल्पफुल। राइट, अब इसके बाद दोबारा से अपने प्रोसेस पे जाते हैं, हम जो पढ़ रहे थे उस पूरे सेक्शन को। ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आया और आपके एमआरएनए से बाइंड कर गया। ये आया कहां से? ठीक है, एग्जैक्टली द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी जनरली एक वायरस के इन्फेक्शन से, जिसके अंदर जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कभी कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वायरस के अंदर से आपको आरएनए मिलता है। आपकी बॉडी के अंदर एक वायरल इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से आपको एक आरएनए का जीनोम मिला। उस आरएनए के जीनोम के थ्रू आपको एक आरएनए मिल जाएगा जिससे आप कॉम्प्लीमेंट्री वाला अपना, जिससे आप कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे, जो क्या करेगा, एमआरएनए से जाके बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये आता कहां से। तो एक तो प्रोसेस उसने बताया कि या तो आपको कभी वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, तो उस वायरल इन्फेक्शन की वजह से आप ये सब बना पाएंगे। वायरल इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से आपको आरएनए मिल जाएगा। या फिर देर आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, एमजीई, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, उनके बेसिस पे भी आपको मिल सकता है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स जहां पे आपको ये सब मिल सकता है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को ट्रांसपोजोन्स भी बोलते हैं। सो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स या फिर ट्रांसपोजोन्स के थ्रू आपको ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा। ऑब्वियसली मतलब मिलेगा तो सिंगली, उसका पहले रेप्लीकेशन होता है। जैसे मान लीजिए, अगेन इसको थोड़ा सा और समझने के लिए अपने लिए और फर्दर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों से आपको वो आरएनए की कॉपी मिल गई, लेकिन ये आरएनए होगा सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड, इसकी होगी रेप्लीकेशन, इसकी होगी रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन करके ये बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड देन ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जाके बाइंड कर जाता है एमआरएनए से। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, इस तरीके से आपका इंटरफेरेंस सक्सेसफुल रहता है। So let's just go back to our portion. Using different vectors which are having nematode specific genes. कुछ एग्रोबैक्टीरियम है, कुछ ऐसे एग्रोबैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया हैं जिसका एक नाम बता दिया। इनके वेक्टर्स को लेकर निमेटोड की ऐसी जीन्स जो है प्लांट के अंदर डाल दी जाती है। ठीक है, करा क्या एग्जैक्टली, प्लांट के अंदर निमेटोड की, जो निमेटोड नुकसान पहुंचा रहा था, उसकी जीन्स डालनी है। डालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, बायोटेक्नोलॉजी में जब भी कोई ट्रांसफर करवाना है तो एक वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्या काम करता है? व्हीकल का, साधन का काम करता है। तो आपको एक वेक्टर चाहिए एग्जैक्टली। उस वेक्टर के लिए हमने किसका इस्तेमाल करा? एक बैक्टीरिया का, जिसका हमने नाम बताया एग्रोबैक्टीरियम। सो एग्रोबैक्टीरियम का एक साधन की तरह इस्तेमाल करेंगे। किसके साधन के लिए? वो आपकी निमेटोड की जीन आपके प्लांट के अंदर डालेगा। ठीक है, जैसे ही आपके प्लांट के अंदर जाएगा इस तरीके से आएगा, मतलब इस तरीके से डाला जाएगा दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए, द इंट्रोडक्शन ऑफ द निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, द जीन्स लाइक जीन्स कैसे जाएंगी? डीएनए के थ्रू, न्यूक्लियर मटेरियल के थ्रू, राइट। इस तरीके से जाएगा ताकि प्लांट की बॉडी के अंदर एक सेंस आरएनए बनेगा और एक एंटी सेंस बनेगा होस्ट के अंदर। होस्ट कौन है? प्लांट। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंड दोनों के दोनों डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, एंड देन जिसकी वजह से आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया तो सेलुलर डिफेंस मिलेगा, एंड देन फाइनली आपको जो आपको एमआरएनए निमेटोड का जो रोकना है वो रुक जाएगा। सो एग्जैक्टली इस तरीके से काम होता है। लेट्स जस्ट डिस्कस दिस अगेन, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हम दोबारा से बात करते हैं। ये आपका निमेटोड, ठीक है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, गलत वाला निमेटोड, इसकी जीन्स को निकालेंगे। इसकी जीन्स को निकालने के बाद फर्दर क्या करेंगे? इसकी जीन्स आइसोलेट कर ली एक वेक्टर के थ्रू। वेक्टर का नाम क्या था? एग्रोबैक्टीरियम। ये वेक्टर के अंदर डालेंगे एंड देन अब इस वेक्टर को डाल देंगे प्लांट के अंदर। इस तरीके से डाला जाता है डीएनए कि वो डीएनए आपको कैसा, एक सेंस और एक एंटी सेंस आरएनए देगा। ठीक है, एक सेंस और एक एंटी सेंस आरएनए देगा। ये दोनों के दोनों मिल के बना लेंगे
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड जैसे ही प्लांट के अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, वो आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस शुरू कर देगा। एंड निमेटोड जब नेक्स्ट टाइम इन्फेक्ट करने पहुंचेगा प्लांट को, अभी तो ये सारा का सारा तो आपने किया है, अपनी तरफ से करवा रहे हैं ना सब कुछ, जीन अपनी मर्जी से आपने डलवाया, व्हीकल आपने अपनी मर्जी का चूज किया, ये सब तो आपने कर दिया। ये आपने क्यों किया? बस एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए डालने के लिए प्लांट के अंदर। आपके केस में, जब हम ह्यूमंस के केस में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल जेनेटिक में एलिमेंट्स की वजह से आ जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से आएगा। प्लांट के केस में तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये चीज मिले उसे, तभी तो वो आरएनए इंटरफेरेंस कर पाएगा। सो आरएनए इंटरफेरेंस के लिए सामान दे दिया है। द मोमेंट अब प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन आएगा, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है और ये वाले प्लांट के अंदर हमने ये सारा काम कर दिया है, ठीक है। तो ये प्लांट है, द मोमेंट इसके अंदर इस नेमेटोड का इन्फेक्शन आएगा, जिस भी पल आएगा उसी पल वो आरएनए इंटरफेरेंस करके अपना काम खत्म कर लेगा। उसी तरीके से ये सरवाइव कर जाएगा और नेमेटोड अपना काम नहीं कर पाएगा। सो दिस इज हाउ इट ऑल हैपन, लाइक इट अकर्स इन अ प्रोसीजरल मैनर। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारे वंडरफुल अचीवमेंट्स करे। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल, राइट? लेट्स गो बैक अगेन टू आवर सेक्शन। द कंसिक्वेंस ऐसा हुआ, इसकी वजह से हुआ क्या? आरएनए इंटरफेरेंस होगा, जीन बना नहीं पाएगा निमेटोड अपना, जिस प्रोटीन को बनाना है सर्वाइवल के लिए उसको तो बना ही नहीं पाएगा। उसकी वजह से नुकसान क्या होगा? जो आपका निमेटोड पैरासाइट है, पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर जी के सर्वाइव करता है, ठीक है। मतलब जैसे आप मतलब कोई एक पर्टिकुलर जानवर है, उसके ऊपर जैसे लाइस लगी है, जैसे पैरासाइट है, सर में जू पड़ जाती है, लाइस पड़ जाती है, वो आपके ऊपर सरवाइव कर रही है, आपके खून के ऊपर सरवाइव कर रही है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही, डायरेक्टली आपके खून के ऊपर सरवाइव करती है। तो जब हम दूसरे के ऊपर सरवाइव करते हैं फुल्ली बिना कुछ काम करे, सो दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटिज्म। सो पैरासाइट है आपका नेमेटोड, जो आपके ऊपर इन्फेक्ट जो प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन करने पहुंचा है, लेकिन उस प्लांट को इन्फेक्शन करने के लिए वो एमआरएनए को इन्फेक्ट करवाना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा, लेकिन एमआरएनए को काम करने ही नहीं दे रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस करके सारा काम रोक दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड देन फाइनली आपका जो काम करने वाला आरएनए था वो काम नहीं कर पाएगा, आपका एमआरएनए जो इन्फेक्ट करना चाहता था वो हो जाएगा फेल, ठीक है, वो हो जाएगा फेल। इस तरीके के प्लांट्स जो हैं, इस तरीके के प्लांट जिनके अंदर हमने इतना सारा काम करा हुआ होगा, सारी सारी जीन डाली हुई होगी, ये सारे के सारे प्लांट्स जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहलाते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर कोई जीन बाहर से डाल के उनको कुछ इंप्रूव किया गया है या उनको कुछ चेंज किया गया है, ठीक है। सो ऐसा किसी के अंदर भी किया जाए जिसके भी डीएनए को या जिसके भी न्यूक्लियर मटेरियल को थोड़ा सा चेंज किया गया है, अलग अलग चीजें डाल के, कुछ जीन्स का इंट्रोडक्शन या कुछ जीन्स का डिलीशन करके, ऐसे प्लांट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट्स, या फिर जिसमें भी किया गया हो, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक ह्यूमन, एनीथिंग जिसके अंदर भी बदलाव लाया गया, इस तरीके के ट्रांसजेनिक प्लांट खुद ही बच जाएंगे। इनको कोई भी, इनको वैसे वो वाला निमेटोड इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर आरएनए इंटरफेरेंस की जीन डाल दी है, ठीक है। आपने आरएनए इंटरफेरेंस करवाने के लिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए डाल दिया है। एट द सेम टाइम, जस्ट बिकॉज आरएनए इंटरफेरेंस से टोटल सेल्यूलर डिफेंस शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो हाँ, देर आर चांसेस कि कोई और दूसरा भी इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर इन्फेक्शन के लिए एक प्रोटीन, एक एंजाइम, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत होती है। जब एमआरएनए ही काम नहीं कर पा रहा, जब आरएनए ट्रांसलेट होकर प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा, तो काम कैसे होगा? सो इस तरीके के प्लांट खुद से ही पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अगेन लेट्स जस्ट सी द फोटोग्राफ। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द नेमेटोड इन्फेक्शन। ये तंबाकू की रूट्स के में हमने इन्फेक्शन दिया है। द फर्स्ट वन, द पार्ट वन, दिस इज द वन इन विच इन्फेक्शन हैज बीन डन। इन्फेक्शन हो चुका है, नेमेटोड के अंदर कोई जीन नहीं डाली गई थी। एंड द सेकेंड वन इज द वन जिनके केस में हमने एक अलग से एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करके, एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करके हमने क्या डाला इसके अंदर? एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या फायदा हुआ हमको? उसकी वजह से आपको क्या हो गया? आरएनए इंटरफेरेंस कर पाया। ये आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से एमआरएनए अपना प्रोटीन ही नहीं बना पाया। तो इसकी देखिए, इसकी रूट्स हेल्दी हैं एंड साइड वाले की नहीं है। सो दिस इज हाउ द प्रोसीजर टेक्स प्लेस, राइट? इफ वी आर डन, आई वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर। आई होप दिस हैज बीन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। जस्ट अगेन एक छोटी सी चेन दोबारा से बता देती हूँ। शुरू कहाँ से किया था? निमेटोड से, ठीक है। निमेटोड इन्फेक्शन फैला रहा था, जिसकी वजह से तंबाकू के पौधे की रूट्स खराब हो रही थी। निमेटोड में से निकाली जीन, एंड जीन निकाले डाल के किस में डाल दी? एग्रोबैक्टीरियम के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम क्या करा? सिर्फ जीन ले जाने का जरिया है और कोई काम नहीं है इसका। जीन लेके जाके कहाँ डाला? प्लांट के अंदर, जिस भी प्लांट को नुकसान है, जैसे हमारे वाले में तंबाकू को। प्लांट के अंदर क्या बना? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए।
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब बनेगा वो किससे बाइंड करता है, mRNA से, एंड देन जब बाइंड करेगा तो इसका प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो नुकसान नहीं कर पाएगा। दिस इज इट। इस तरीके से आपका पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है। So let's just move forward. I hope this was interesting for you too. So the next section is that we are going to discuss about the application of biotechnology in medicine. Right? Medicine में बात करेंगे कैसे medicine में काम आ रहा है. So we'll just rub some sections. Yeah. Right? So the recombinant DNA technology, जिसमें DNA को हम modify कर लेते हैं अपनी needs के according, has made an immense impact. बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से मेडिसिन में भी, ठीक है, इन द केयर ऑफ हेल्थ केयर में, मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल्स में, इन सब में बहुत फर्क पड़ा है। मतलब फर्क कैसे पड़ा है? आपको जो ड्रग्स बनाने का होता है, जो हमें ड्रग्स चाहिए होते हैं अलग अलग काम के लिए, ड्रग्स स्पेसिफिकली किसकी बात करें, मेडिसिन की, जो हमें अलग अलग ड्रग्स चाहिए अलग अलग डिजीजेस को डील करने के लिए, उन ड्रग्स को अब आज के टाइम पे इंडिया की आबादी 125 करोड़ से भी ज्यादा हो रही है। वी आर लाइक अप्रोचिंग मोर देन 130 करोड़ नाउ। सो जब हम इतने ज्यादा हो रहे हैं तो हमें परेशानियां भी ज्यादा हो रही हैं। पोल्यूशन इतना ज्यादा है, लाइफस्टाइल इतना खराब है, सब कुछ तो ऑलरेडी खराब है, तो परेशानियां तो होनी तय हैं। हॉस्पिटल की नीड आने वाले समय में बढ़ती ही जाएगी, कभी कम नहीं होगी। सो हॉस्पिटल्स की नीड बढ़ रही है तो उसके अंदर मेडिसिन की नीड बढ़ रही है। सो मेडिसिन आपको इतने हाई लेवल पे प्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं ताकि हर लोगों को इनफ मिल पाए। एटलीस्ट कोशिश तो हो, अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमें एटलीस्ट बचने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, राइट? सो जो बचने की कोशिश है वो मेडिसिन के थ्रू होती है। सो मेडिसिन एक बार में बहुत सारी बन पाए, कैन बी हेल्प विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपको बहुत सारे ड्रग्स शॉर्ट टाइम में बनाने के लिए हेल्प करेगी। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन है, वो भी कितनी आसानी से बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही एक बार में इतनी सारी बना पा रहे हैं लोग। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। इस तरीके से आपको हेल्प होती है। सिमिलरली रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स जो होते हैं उनकी वजह से जनरली क्या होता है, कोई खास साइड इफेक्ट, ज्यादा नुकसान ऐसा कुछ नहीं होगा आपकी बॉडी में कि बड़ा बहुत ज्यादा ही एकदम साइड इफेक्ट निकलने का आएगा। सो देयर आर चांसेस कि अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं आते। जैसे आपकी बॉडी में सडनली कोई अलग से एक्स्ट्रा बाहर से कोई चीज डाल दी, ठीक है, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि बॉडी को एकदम लगेगी कि ये तो बाहर से आई है, ये मेरी नहीं है। तो उस केस में बॉडी को नुकसान हो सकता है। बट ये जो हम रिकॉम्बिनेंट तरीके से जो हम ड्रग्स बनाते हैं, हम इस तरीके से बनाते हैं कि हम इस पर ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल्स कर चुके होते हैं। ह्यूमंस में डालने से पहले ह्यूमंस पे ट्रायल्स, मतलब ह्यूमन के सेल पे लैब के अंदर ट्रायल हो चुके होते हैं, सेल्स पे, पूरे ह्यूमन पे नहीं। ये ट्रायल करने के बाद वी आर ऑलरेडी लाइक क्वाइट श्योर एंड क्वाइट सेफ विद द साइड इफेक्ट्स कि अब कोई खास साइड इफेक्ट नहीं उठेगा। सो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस नहीं आते हैं, आपकी इम्यूनिटी जल्दी ट्रिगर नहीं होती, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है ऐसे ड्रग्स को। ऐसा जनरली अगर कोई नॉन ह्यूमन सोर्स से, जैसे मान लीजिए एक तरीका बताती हूँ कि इसको किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक है मंकी, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए मंकी के अंदर से डायरेक्ट आपने एक जीन निकाली और मंकी के सोर्स से निकाल के आप डायरेक्टली ह्यूमन में डाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ह्यूमन में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा और ह्यूमन इस ड्रग को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। नॉन मतलब नॉन ह्यूमन सोर्सेस से आप कुछ भी ऐसा निकालेंगे प्रोडक्ट डायरेक्टली, तो वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अब आप मंकी के अंदर से वो जीन निकालिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है आपकी दवाई बनाने के लिए, उस जीन को करिए रेप्लिकेट, उस जीन को डालिए एक ऐसे सोर्स में जिसके थ्रू आपको उसको ह्यूमन में डालना हो जाएगा आसान, जिसको ह्यूमन फौरन नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप जब इस तरीके से आप जीन निकालेंगे, मंकी के अंदर से डायरेक्टली सैंपल नहीं निकालेंगे, जीन निकालेंगे, जीन को रेप्लिकेट करवाएंगे एंड देन जीन को ह्यूमन में डालेंगे एंड ह्यूमन अपना खुद प्रोडक्ट बना लेगा। दैट इज कॉल्ड एज, दैट वुड बी फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा फेवरेबल है कंपेयर टू द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। दिस इज हाउ इट इज हेल्पफुल। सो एट प्रेजेंट अराउंड 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, 30 तरीके के रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स या थेराप्यूटिक्स ऑलरेडी ह्यूमंस के यूज के लिए बोले गए हैं कि मतलब दिस इज ओके, दे हैव बीन अप्रूव्ड, आराम से यूज करने अलाउड है। करीब मोर देन 30, अराउंड 30 है, ठीक है। और ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो 30 टोटल हमने मतलब बताया कि टोटल के टोटल अभी हमारे पास टोटल 30 हैं जिनको मंजूरी मिली है। 30 में से 12 इंडिया के अंदर ऑलरेडी मार्केट में बेचे जा रहे हैं, ठीक है। 30 में से फिलहाल 12 इंडिया में हैं, इंडिया में बेचे जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट द टॉपिक टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन कॉल्ड एज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे इंसुलिन को जेनेटिकली इंजीनियर करके, अगेन
आप सबको पता है इंसुलिन किस काम आती है? डायबिटिक लोगों के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ढंग से मैनेज नहीं हो पाता है, उनके अंदर इंसुलिन बढ़िया से प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है, जितनी चाहिए उससे कम ही होती है। सो इस वजह से इंसुलिन के शॉट्स लगते हैं लोगों को, बाहर से मेडिसिन खाते हैं या फिर बाहर से इंजेक्शन लगाते हैं। तो अब चाहिए तो है ही, इतने सारे लोगों को डायबिटीज हो रही है। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे इंसुलिन बनाई जा रही है एंड कैसे ये इंसुलिन काम आ रही है ह्यूमन के, और वो भी बनाई कैसे, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। सो इसके ऊपर बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, just because this is a little elaborative topic, so we are going to finish on this till now. And I would love to have any comments in the comments box. So see you in the next lecture. Thank you.